वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, नमाज पढ़ने के बावजूद हम बेचैन रहते हैं, नमाज के अंदर हमारा दिल नहीं लगता। नमाज ख़त्म होते ही कुछ लोग सफ़ों से उठकर भागना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? इसकी क्या वजह है? मस्जिद है, मस्जिद सुकून की जगह है, अमन की जगह है। मोमन को मस्जिद के अंदर ऐसे सुकून मिलता है जैसे मछली को पानी के अंदर सुकून मिल जाता है। मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, वो तड़पना शुरू कर देती है, बेचैन हो जाती है, और पानी के अंदर उसको सुकून मिल जाता है। ऐसे ही मिसाल मोमन बंदे की है। जो मोमन बंदा होता है उसको मस्जिद के अंदर सुकून मिलता है, उसका दिल मस्जिद की तरफ अटका रहता है, वो हर वक्त नमाज के इंतज़ार में रहता है। कब जोर का वक़्त होगा, जोर पड़ी, असर का वक़्त होगा, मगरिब इशा, हर वक्त नमाज के इंतज़ार में रहता है। और फिर मस्जिद के अंदर बैठकर जिक्र अज़कार करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की तस्बीहात बयान करता है। और कुछ लोग वो नमाज के अंदर भी बेचैन खड़े होते हैं कि मौलाना साहब ने, कारी साहब ने इतनी लंबी नमाज कर दी है, इतनी लंबी लंबी रखते पढ़ाना शुरू करती हैं, कब नमाज ख़त्म होगी? और जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, उठकर सफ़ों को चीरते हुए फौरन भागना शुरू कर देते हैं। जो मसनून अज़कार हैं वो भी नहीं करते। होता है इंसान सुकून के साथ बैठकर अज़कार करता है, उसके बाद सुनते पढ़ता है, नफल नवाफिल पढ़ता है, फिर घर को जाता है। नहीं, इधर कारी साहब ने सलाम फेरा, इधर उठे, भागना शुरू कर दिया घर की तरफ। वजह क्या है कि जब हम मस्जिद में आते हैं, नमाज के लिए आते हैं, हम अपनी वो तमाम तर मजबूरियाँ, वो तमाम तर मसरूफियत, काम काज, अपनी दुकानें, दफ्तर के काम, फैक्ट्रियों के काम, वो हम अपने दिमाग में सवार करके आते हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जब हम नमाज पढ़ रखे होते हैं, बज़ैर तो हम नमाज के अंदर खड़े होते हैं, लेकिन वो तमाम तरकेस्ट हमारे दिमाग में चल रही होती है। ये करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, अभी ये करना है, ये करना है, शाम को ये करना है, कल ये करना है। तमाम तरकेस्ट हमारे दिमाग में चल रही होती है और हमारी मुकम्मल तवज्जो उसकी तरफ होती है। नमाज के अंदर हमारी तवज्जो नहीं होती। अगर हमारी तवज्जो नमाज के अंदर हो, हम सोचें हम क्या पढ़ रखे हैं, और इमाम साहब जब किरात कर रखे हों, उसको हम तसल्ली के साथ दिल लगा के सुने, तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर गौर करें, और जो हम सिरी नमाज़ों में पढ़ रखे हैं या जहरी नमाज़ों में हम खुद पढ़ रखे हैं, उनको हम तसल्ली के साथ गौर से पढ़ें, उनके मायने के ऊपर गौर व फिक्र करें कि हम अपने अल्लाह को क्या कह रखे हैं, अल्लाह से क्या मांग रखे हैं, तो इंसान की मुकम्मल तवज्जो फिर नमाज के अंदर होती है। और जब हमारी तवज्जो नमाज में नहीं होती, हम बहर के हिसाब किताब लेके नमाज में खड़े हो जाते हैं, तो फिर हम नमाज के अंदर भी अपना हिसाब ही करते हैं, दुकानों का हिसाब, कारोबार का हिसाब। नमाज हम नहीं पढ़ रहे होते। नमाज बज़ाहिर हम नमाज के अंदर एक बुत खड़े नज़र आते हैं, हमारी रूह कहीं और होती है। तो मेरे भाई, नमाज तो रूह की तस्कीन है। नमाज पढ़ने से इंसान को चैन मिलता है, सुकून मिलता है, इंसान को करार आ जाता है। लेकिन हम नमाज पढ़ने के बावजूद भी बेचैन रहते हैं, नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमें सुकून नहीं मिलता। तो मेरे भाई, नमाज को सुकून से पढ़ा करें, सुकून से पढ़ा करें नमाज को,
اور اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا کریں، دکھاوے کے لیے نہ پڑھیں، لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے نہ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کے ڈر سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو نماز میں سکون ملے گا۔